जानवरों की दुनिया में सब कुछ आसान है। यहाँ हमेशा एक शिकारी होता है और हमेशा शिकार होता है। ताहम जिन लड़ाइयों में कंटेनर हिस्सा लेते हैं वे ज्यादा दिलचस्प लगती है। मेरा मशवरा है कि आप इस पर एक नजर डालें। जानवरों की शानदार लड़ाइयाँ नजर आएंगी। अमीगो गोरिल्ला गुल्लों को 2 एकड़ जानवर बनाने के लिए लड़ते हैं जो उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देते हैं। कुछ का ये भी मानना है कि तमाम गोरिल इंसानों से नुमाया तौर पर लंबे होते हैं। गालिबन इस तरह के बकयानूसी तस्वुरात कौम की तस्वीर के मकबूल होने की वजह से पैदा हुए। दरहकीकत गोरिलों की औसत ऊंचाई शाज़ व नादिर ही 5.5 से ज्यादा होती है। 330 से 440 पाउंड तक पहुंच सकता है। दरख्त का वजन पिरामिड की ताकतवर इजलात की वजह से इस तरह के हैरत अंगेज जमयत के साथ इनके लिए लड़ना और अपना गलबा न दिखाना और एक चिड़िया घर में अपने कंजरस की तरफ एक गोरिल्ला खड़ा होना अजीब बात होगी। बहुत पुरजोश अंदाज में लोगों के सामने ये सबको दिखाना चाहता था कि ये कितना मजबूत, ताकतवर, खूबसूरत और किसी भी चीज की सलाहियत रखता है। लेकिन एक ऐसा जानवर था जिसने इसके लिए सब कुछ खराब कर दिया। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि मैं इसके कंटेनर की बात कर रहा हूं और साथ ही इसके एक पड़ोसी की बात कर रहा हूं। एलिनी को लोगों के सामने दिखावे में भी कोई इतराज नहीं था और मरकजी गोरिल्ला को एक मौका पर हसद महसूस हुआ कि इसने अपने गुस्से का मुकाबला किया। लेकिन फिर ये देखकर कि कंटेनर अपने पसंदीदा सामीन के पास किस तरह सबसे बड़े शीशे के पास पहुंचा जिससे वो पीछे नहीं रहा। एक गोरिल्ला ने दूसरे पर हमला किया और इनके दरमियान वाकई एक जंगली लड़ाई छूट गई। मुझे यकीन है कि अगर लड़ाई थोड़ी देर तक जारी रहती तो चोटें ज्यादा संगीन हो सकती थी। खुशकिस्मती से इस लड़ाई के नतीजे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। सामीन और फिर परामन तौर पर मुंतशिर हुए जिस तरह से बदमाश 2 शेरों की जंग हार गया। मंदरजा झैल वीडियो का प्लॉट एक मजबूत मर्द दोस्ती के बारे में एक क्लासिक फिल्म है। दोनों शेर भाइयों ने एक दूसरे को शेयर नहीं किया। इसके साथ हम आहंगी के हक के लिए एक दूसरे पर टकरों की लड़ाई इतनी बेजबर नहीं थी जितनी की पिछली वीडियो में गोरिल्लों के दरमियान थी। यहाँ शेर एक दूसरे को काट रहे थे, अपने पंजे लहराते हुए अपने मुखालिफिन और सामान को भी नहीं छोड़ रहे थे। दोनों जानवरों की हैरत अंगेज चीखों के साथ आखिर में जीतने वाले का अज़्म किया गया कि हारने वाले ने परामन तरीके से अपना सर दूसरे के सामने झुकाया और पहले इसे मैदान जंग से निकलने दिया। मेरे ख्याल में इनके बाद न तो इंसानों को और न ही जमीन पर किसी और को इसका सामना करना चाहिए। सवाल यह है देखते हैं। वैसे आप शेरों की मिलावट के बारे में एक दिलचस्प हकीकत जानना चाहेंगे। बाज़ औक़ात शेरों का हरम रह जाता है खानदान के सरबराह के बगैर, तो इंतजार करना पड़ता है कि वो किसी नए लीडर का इक़्तिदार संभाले। गालिब इम्कान यह है कि वो एक मजबूत नौजवान शेर होगा जो पहले ही अपना घर छोड़ चुका है, लेकिन अभी इसके पास अपना खानदान शुरू करने का वक्त नहीं है। ऐसे मामलात में शेरों की किस्मत अफसोसनाक है। शेर गोद लेने की मशक नहीं करते हैं, इसलिए सबसे पहले खानदान का नया सरबराह पेशवा के तमाम बच्चों को मार डाले का यकीनन ये बहुत जालिमाना लगता है। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक बच्चे बड़े नहीं होंगे शेरनी को गर्मी नहीं मिलेगी, जिसका मतलब यह है कि अपनी मुख्तसर दूर में शेर कभी मिलन का इंतजार नहीं कर सकता। शेरों के लिए सबसे अहम चीज अच्छी औलाद का होना है। मैं तस्वीर कर सकता हूँ कि शेर कैसे आपस में लड़ते हैं। यहाँ तक कि वीडियो फुटेज देखे बगैर चीता के लिए चीजें कुछ ज्यादा ही मुश्किल होती है। हकीकत यह है कि ये मखलूक आमतौर पर अपने कंजरों के दरमियान लड़ने की मशक नहीं करती थी जो ये शिकार कर सकते हैं। एक साथ रहते हैं लेकिन तकरीबन कभी नहीं लड़ते। कहानी मादा के साथ मसला इतना शदीद था कि जानवरों को इससे निकलने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता था। हालांकि ऐसा लगता था जैसे किसी चीता को ऐसा नतीजा पसंद नहीं आया जो हमारे करीब तरीन ने लिया। एक दिफाई मौक़िफ़ और बहुत तेजी से जमीन पर खत्म हो गया। इसकी वजह से दूसरा चीता सिर्फ इस पर हमला करता रहा और आखिरकार एक टीम को खत्म कर देगा, क्योंकि चीता अपने आप को ऐसा हदफ नहीं रखते हैं। ये इन दोनों पर वाजिब था कि कौन सा जानवर बाहर आया है। फाइट जीतने वालों ने जल्दी से अपने मसाइल हल कर लिए और अपने अलग अलग रास्ते चले गए। वाटरबग फाइट कुछ मुझे बताता है कि आप में से कुछ लोग अब अपने आप से सोच रहे हैं कि वाटरबग किया है नहीं किया चीज है। मैं आपको बताता हूँ कि इन मखलूकात का बुनियादी तौर पर इन पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है जो वे नहीं करते। अफसानवी बकरा या सड़क पर किसी के पास चलने की आदत पानी बग दुनिया के सबसे भारी हरन में से एक है, जिसका वजन 550 पाउंड तक हो सकता है और 4.5 फीट तक लंबा हो सकता है। सिर्फ नहीं चीज जो आपस में जल जाती है। ये सेरेबल बग्स बाकायदा रूपों के साथ इनकी दे होती है। जब कोई सीधे बग खौफजदा होता है तो इसकी जल्द के कुदरत एक तेल और बदबूदार मादा पैदा करती है। इसकी दे बिल्कुल हरम जैसी होती है। वे मशहूर खुशबू शिकारियों और यहाँ तक कि इंसानों को इस लिहाज से भगा देते हैं कि इस तरह का गोश्त एक मखलूक में एक खास किस्म की नागवार बू होती है और बाकी के लिए इसका शिकार करने का कोई फायदा
वही वो एक सींगों वाला और बड़ा जानवर है जिसे लड़ने में कोई इतराज नहीं होता और साथ ही मखलूक भी मुखालिफ बन सकती है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर वे इश्तिराक नहीं करते खाने पीने की इलाका या किसी न किसी तरह अपने पड़ोसी को भूलक देखा, और इसी तरह ये जानवर अपने मिजाज और तवाज़ुन की वजह से मशहूर नहीं है, जिसकी वजह से इनके दरमियान इस तरह की जलती कोई गैर मामूली बात नहीं है। ये शर्त लगाने को तैयार हूँ कि किसी जाहिर शख्स से अगर पूछा जाए कि इनका कौन सा जानवर है प्रजातियों की सबसे मुश्किल लड़ाई शेर के नाम पर होगी, ये बात समझ में आती है क्योंकि शेरनी जिसको सब जानते हैं वो जंगल का बादशाह है, यानी वो सबसे मजबूत है और नस्ल के दो नुमाइंदों के दरमियान लड़ाई शानदार होगी। ये हकीकत बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि शेर वो जानवर है जो पराइट में शिकार करते हैं, इसलिए इनकी महारत को खास तौर पर दोस्तों के ग्रुप में लड़ने के लिए पेश किया जाता है। दूसरी तरफ टाइगर्स अकेले लीड है जो अपने मंसूबे पर कायम रहते हैं और किसी और पर भरोसा नहीं करते हैं। यही वजह है कि लड़ाई की सूरत में शेर और शेर के दरमियान किसान की जीत का इम्कान होता है, लेकिन हम अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमें दो बालिग और तजुर्बाकार टाइगर्स के दरमियान जंग का सामना है जो अपने साथ आप अपने आप से पूछें कि जानवर हमेशा एक मखसूस मादा के लिए क्यों लड़ते हैं, क्या वहाँ मुखालिफ जिन्स की का जवाब बहुत आसान है। हकीकत यह है कि मेल हमेशा मादा की सरजमीन पर होता है, इसलिए नर लामहला अपने हरीफों का सामना करते हैं और इन्हें लड़ना पड़ता है। ताकतवर शिकारियों की वशियाना लड़ाई किसी को भी लातल्लुक नहीं छोड़ेगी। गैर इरादी तौर पर इनको दी गई ताकत की तारीफ करने पर मजबूर करके इन्हें सड़क पर लड़ने के लिए आपको जंगल या दीगर जंगली हयात के रिहाइश गाहों में जानवरों की लड़ाइयाँ देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप शहर से बाहर के सफर के दौरान सड़क के बीच में थे या कम से कम इस तरह मंदरजा ज़ैल वीडियो के मुसन्निफ ने दो चूहों के दरमियान लड़ाई का मुशाहिदा किया, जैसा कि आमतौर पर ये होता है कि मुखालिफ जिन्स इल्जाम कहलाया जाता है कि वे मुकम्मल तौर पर सेहत याब नहीं हुए हैं। अफजाइश के मौसम से जो खुसूसियत के साथ जोश वाओ खुरिश और जारहीत के साथ होता है, जिसकी वजह से वे सड़क के बीच में या इसके करीब लड़ाई लड़ सकते हैं, हत्ता कि गुजरती हुई गाड़ियों से टकराने से भी नहीं डरते। 21 फुट तक लंबाई और 4 टन तक वजनी बड़ा साइज इनकी जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप जितने बड़े होते हैं शिकारियों के लिए आपका शिकार करना इतना ही मुश्किल होता है। ये इनके जिस्म को ज्यादा ऑक्सीजन फराहम करता है जिससे वे गोता लगा सकते हैं, और पानी के अंदर ज्यादा देर तक तैरना इनको पैदाइशी शिकारियों के खिलाफ लड़ाई जीतने में भी मदद करता है। मुझे नहीं लगता कि पानी तक भी इसका पीछा कर सकता है। हाथी की मुझे यकीनन प्यारी है और किसी न किसी लिहाज से अनोखी मखलूक है, लेकिन मुझे जाती तौर पर ये अजीब लगती है कि आप सिर्फ हाथी कह सकते हैं। कलासी की जनाब 4 टांगों पर एक बड़ी तने के साथ और इतना ही हैरान कि वजन हाथी की मुहिम के दरमियान लड़ाई कुछ लोगों को हंसाती है। फिर आम हाथियों के दरमियान लड़ाई के दौरान सब खामोश रहते हैं और आवाज नहीं निकालते, वरना हाथी सुनकर देखने वाले को बदतमीजी की सजा देंगे। अगरचे ये वाकया हाथियों की दुनिया में एक नायाब वाकया है, लेकिन ये बड़ी दिलचस्पी की बात है कि बेहतर दांतों के इस्तेमाल के साथ लड़ाई जिसमें सबसे ज्यादा ताकतवर सिर्फ खून कहीं से धूल का एक गुच्छा धकेलता है जो मुखालिफिन की जसामत की वजह से हुआ में उठता है, ये सब जंग को बहुत बड़ा बना देता है। जानवरों की दुनिया में महाकावी और शानदार जानवरों के सैनिक आमतौर पर नर में पाए जाते हैं जो चीजों को छांटने के लिए जरूरी होते हैं तो अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए वो उसूल है जिसकी पैरवी हमारे सैयारे पर मौजूद ज्यादातर जानदार करते हैं। लेकिन गैंडे के नहीं इन बड़े लोगों के सैनिक बराबर होते हैं। नर और मादा दोनों ही आपस में कभी कभार लड़ाई झगड़े करते हैं। गैंडे दांतों और जिस्म की जरबों पर ज्यादा इंहिसार करते हैं। इन्हें शिकारियों से शाज माओ नादिर ही अपना दिफा करना पड़ता है, क्योंकि बहुत कम जानवर ऐसे होते हैं जो फितरत में बालिग गैंडों पर हमला करने की हिम्मत करते हैं। सिर्फ ये देखते हैं कि वो किस ताकत से धकेलते हैं और कैसे अपने मुखालिफ को मारें। गैंडे की जगह पर एक चीती, शील या मगरमच्छ का तस्वीर करें, ऐसा महसूस होता है जैसे दुश्मनों को गैंडे के साथ वन लड़ाई का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये सब जानवरों को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है, मुझे कम्युनिटीज में बताएं। देखने के लिए आपका शुक्रिया और बाद में मिलेंगे।